आप सभी का ई परीक्षा नवोदय क्लासेस में स्वागत है। आप सभी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं और ई परीक्षा आपके नवोदय विद्यालय पढ़ने के सपने को पूरा करके और आपका 100% सिलेक्शन कराने के लिए मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट की है, जिसमें आपको किसी भी टॉपिक को जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो और आप उस टॉपिक को कंप्लीट सीख सको। तो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उससे पहले आपके लिए ई परीक्षा ने 100% सिलेक्शन दिलाने वाली एक पुस्तक तैयार कर दी है जिसे स्टडी गाइड बुक कहते हैं, जिसके अंदर आपको 3000 से अधिक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, 1500 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के, 1400 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी के और 100 पैसेजेस मिलेंगे और साथ में आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे। तो इसे आज ही अपने घर मंगवा लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। इसके लिए कॉल कीजिएगा 8696503800 पर। और क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक ई परीक्षा नवोदय क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप बता देते हैं जहां पर पीडीएफ्स, फ्री पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस, बहुत कुछ कंटेंट भेजा जाता है। पूरी साल अच्छे से तैयारी करवा देना अपने बच्चे को। उसके लिए आपके बच्चे का नाम और स्टेट इस नंबर पे भेज देना 8696503800 पर। जितने भी लिंक आए उन सब लिंक्स को ज्वाइन कर लेना। ये ध्यान रखना, आपके बच्चे का नाम इस सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको भेजना होगा। फ्रैक्शन नंबर्स, भिन्नात्मक संख्या और भिन्नात्मक डिस्कस कर रहे थे, कुछ लेते। एक हमारे पास में एक न्यू एग्जांपल है। ये कह रहा है कि इफ 2/3 नंबर इज 50 देन फाइंड दैट नंबर। यदि किसी संख्या का 2/3 50 है। अब सबसे पहला पॉइंट कि सर ये 2/3 2/3 क्या होते हैं। देखो, अगर मान लीजिए कभी आपके पास में अगर ऐसे लिखा हुआ है हाफ, क्या लिखा हुआ है हाफ, जिसे क्या कहते हैं आधा, है ना। एक मैं छोटा सा यहाँ से पॉइंट आपको सिखा देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास में कुछ आपको पॉइंट सिखा रहा हूँ यहाँ से। जैसे कई बार आपके पास में लिखा होगा हाफ, जिसे हिंदी में कहते हैं आधा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं आधा, तो ये से 1/2 लिखेंगे। अगर आपके पास में लिखा हुआ है क्वार्टर, है ना, क्वार्टर जिसे कहते हैं चौथाई कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं 1/4 या क्वार्टर कहते हैं, इसे लिखते हैं 1/4 से। अगर इसी तरह मान लो आपको लिखा हुआ है 1/3 लिखा हुआ है ना, 1/3 जिसे कहते हैं सर 1/3, 1/3। तो सबसे पहले जो पहला जो 1 आया ना वो तो आएगा ऊपर और जो बाद में तिहाई या थर्ड आया वो नीचे आ जाएगा। इसी तरह मान लीजिए कोई कह रहा है कि 1/4 कह रहा है ना, 1/4 1/4, 1/4 इसे वैसे क्वार्टर भी कहते हैं, तो 1/4 तो इसे क्या कहेंगे सर 1/4 कहेंगे। अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 2/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 2/3 या 2/3 कहीं कभी कभी लिखा आ जाए तो इसे क्या लिखेंगे सर 2/3। इसी तरह जो भी आपके पास में लिखा होता है तो पहला जो लिखा होता है उसे लिखते हैं ऊपर और जो सेकंड टाइम जो लिखा रहता है उसे लिखते हैं सर नीचे की तरफ लिखते हैं। उसे कहाँ लिखते हैं डिनोमिनेटर में या हर में लिखते हैं। अब सुनो सर, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब इनको देखिए सर, यहाँ पर आपके पास में क्या लिखा हुआ है 2/3 यानी कि 2/3, 2/3 लिखा हुआ तो 2 ऊपर आ जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। तो पहला पॉइंट तो आपको ये समझना है कि सर 2/3 या 2/3 को कैसे लिखते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है 2/3 ऑफ ए नंबर। मान लेते हैं कि जो सर आपके पास में जो नंबर है या जो आपके पास में संख्या है उसे क्या मान लेते हैं, उसे अक्स मान लेते हैं। उसे क्या मान लेते हैं सर अक्स, उसे क्या मान लेते हैं सर अक्स, उसे क्या ले लेते हैं अक्स। अब देखो क्या लिखा हुआ है 2/3 ऑफ ए नंबर। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, का मतलब क्या होता है गुणा। तो देखो सर आपके पास में मल्टीप्लाई आ गया और ये नंबर है, इस नंबर का कितना है सर 2/3, 2/3 या 2/3 या 2/3 और वो इज 50 कितना है सर 50। तो इक्वल में कितना आ गया 50, क्योंकि लिखा हुआ ना इज 50 50 है तो ये हमने बराबर 50 कर दिया। संख्या का मल्टीप्लाई 2/3 नंबर 2/3 ऑफ ए नंबर, ठीक है। अब देखो सर हमें क्या निकालनी है, इस अक्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये सारे कहाँ जाएंगे उस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। ये वाले जो है ना ये वाले ये कहाँ हो जाएंगे बराबर के दूसरी तरफ चले जाएंगे। आपको रूल बताया था कि अगर डिवाइड में होगा भाग में होगा तो उधर जाके किसमें चला जाएगा गुणा में या मल्टीप्लाई में। 2 है वो किसमें है मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में। और जो डिवाइड में तो देखो सर अक्स है जो 50 के मल्टीप्लाई में गया और जो ऊपर है वो इधर कहाँ गया नीचे आ गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि सर अगर आपके पास में कभी ऐसा कोई नंबर हो जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश तथा हर में मल्टीप्लाई के अलावा कोई भी चिन्ह नहीं हो, कोई भी साइन नहीं हो तो आप डिवाइड कर सकते हो। हमने यहाँ पर जब आपने नजर डाली तो आपने क्या कहा कि सर इसमें कोई भी ऐसा आपके पास में साइन नहीं है, गुणा के अलावा कोई भी साइन नहीं है, तो आपके पास में कोई भी दूसरा साइन नहीं है,
ना प्लस ना माइनस ना डिवाइड कर सकते हो सर। यहाँ पर इजीली आप डिवाइड कर सकते हो, तो किसको किस में करें सर? ये 2 जो है वो 50 को इजीली डिवाइड कर सकता है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है, तो 2 2 या 4 1 और 5 तो 25 टाइम्स आ रहा है। तो हमने इसको इसमें डिवाइड किया तो कितना आया सर हमारे पास में 25 मल्टीप्लाई 3। 25 को 3 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? तो सर वो अक्स की वैल्यू कितनी है 75। तो अक्स यानी नंबर कितना है आपके पास में 75 है, 75 वो नंबर रहेगा। इसी तरह सर एक और क्वेश्चन आपके पास में छोटा सा है, सुनना क्या लिखा हुआ है। प्राइस ऑफ 1/3 केजी। अब आपको पहले ये माइंड में होना चाहिए कि सर 1/3 क्या होता है। 1/3 आप सबको पता चल गया होगा कि सर एक्चुअल में जो 1/3 या जो 1/3 है उसे क्या लिखेंगे 1/3, 1/3 लिखेंगे। उसका प्राइस कितना है सर 50 रुपीज है। हमें क्या पूछा है कि सर आप ये बता दीजिए कि 2 केजी का प्राइस कितना है, यानी कि आपको 1/3 केजी का प्राइस गिवन है और आपको 2 केजी का प्राइस पूछा है। ये सिंपल सा ऐसे हो गया कि जैसे मान लो मैं कहूँ कि आपके पास में 10 बिस्किट्स अगर आप लेते हो ना 10 बिस्किट्स, तो 10 बिस्किट्स के लिए आपको 10 रुपीज देने होंगे। कितने रुपीज 10 रुपीज। तो आप मुझे ये बताइए कि 20 बिस्किट्स के लिए आपको कितने रुपीज देने होंगे। तो आप क्या कहोगे कि सर 10 बिस्किट्स के लिए 10 रुपीज देने होंगे। तो पहले 1 बिस्किट का निकालेंगे तो 10 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 10/10 तो कितना आ गया। तो सर 1 बिस्किट के लिए 1 रुपीज देने होंगे हमें। तो 20 बिस्किट के लिए तो सर वापस से मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो 1 को 20 से वापस मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड या एक ही नियम। वैसे आप सबको पता है कि अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि आपके पास में 20 चॉकलेट्स हैं। आपके पास में कितने चॉकलेट्स हैं सर? आपके पास में 20 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, आपके पास में 20 चॉकलेट्स हैं और आपके पास में जो 20 चॉकलेट्स हैं उनके लिए आपने 10 रुपीज दिए किसी को, है ना। उसके लिए आपने 10 रुपीज में 20 चॉकलेट्स लेकर आए। अब आपसे मैं ये कह दूं कि मुझे ये बताइए कि 10 चॉकलेट्स का कितना प्राइस है, 10 चॉकलेट्स का कितना प्राइस है। तो आप क्या कहोगे कि सर 20 का 10 रुपीज है। ठीक है, 20 चॉकलेट्स का कितना प्राइस है सर 10 रुपीज। में चला जाएगा बाई 20 10 पूछो। अब चॉकलेट का कितना है 1/2 है। अब पूछ रहा हूँ मतलब इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इधर भी 1/2 को क्या कर दें 10 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इसमें डिवाइड करेगा तो आपने कितने रुपीज दिए सर 5 रुपीज दिए। कितने रुपीज दिए सर आपने 5 रुपीज दिए। और एक और मेथड से बताता हूँ और सुनना और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मैं कहूँ कि आप अगर मार्केट से ये नोटबुक लेके आए। आप क्या लेके आए सर ये नोटबुक, क्योंकि ये एक एक जो ये सिखाते अच्छा रहता है। आप ये नोटबुक लेके आए और जो 1 नोटबुक है, अगर आप एक नोटबुक लेके आते हो 1 नोटबुक, तो आपको सर 50 रुपीज देने पड़ते हैं। आपको क्या करने पड़ते हैं सर 50 रुपीज पे करने होते हैं। आप 50 रुपीज उसके लिए पे करते हो। 50 रुपए क्या करते हैं सर आप 50 रुपए शॉपकीपर को देते हो, 50 रुपीज पे करते हो। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लें तो सर ये बताइए कि आप अगर 5 नोटबुक्स लेके आए हो, आप अगर 5 नोटबुक या 5 रुपीज दोगे, तो सर आप क्या कहोगे सर 1 के लिए हमने कितने रुपीज दिए सर 50 और 1 से हमने कितना बना दिया 5, तो यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर हम इधर भी क्या करेंगे इस 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम कितने रुपीज देके आएंगे सर 250 रुपीज या 250 रुपए उसको देकर आएंगे। चलिए और क्वेश्चन बताते हैं, अभी और लेके आते हैं। देखो है ना, अभी और आपको बनाते हैं इसके अंदर। जैसे मान लीजिए इस बार आपको कुछ और देते हैं, कुछ और चीज लेके आते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार आपको लेके चलते हैं, इस बार आपको लेके चलते हैं। चलिए मान लीजिए आपको, आप इस बार क्या लेने गए सर बुक्स लेने गए। ठीक है, अपनी जो टेक्स्ट बुक है वो लेके लेके आने गए। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक, आप गए शॉपकीपर के पास, आपने टेक्स्ट बुक ली। ठीक है, अब आपको क्या हुआ कि आप जब मार्केट गए तो आपकी जो टेक्स्ट बुक थी ना वो सेम प्राइस की थी। सभी की प्राइस क्या थी सर सेम, इक्वल प्राइस थी। सॉरी इक्वल लिख देते हैं ना, सबकी इक्वल प्राइस है, सबकी समान मूल्य है, सबका इक्वल प्राइस है, समान मूल्य है। यानी कि एक बुक का जितना है उतना सभी का है। आपको टोटल 5 बुक्स लेके आनी थी। कितने सर आपको 5 बुक्स लेके आनी थी। आप टोटल 5 बुक्स लेके आए और 5 बुक्स के लिए आपने रुपीज दिए सर 500 रुपीज। आपने कितने रुपीज दिए सर 500 रुपीज आपने 5 बुक्स के लिए शॉपकीपर को दिए थे। ठीक है, अब आपसे अगर घर पे आए और आपसे मैं ये पूछ लूं कि आप 5 बुक्स तो लेके आ गए, ठीक है, आपने कितने रुपीज दिए सर 500 रुपीज पे किए। अगर मैं आपसे ये कह देता कि अभी 5 बुक्स की जगह
आपको अगर 20 बुक्स लेकर आनी होती तो आप कितने रुपीस पे करते उसको? अगर आपको 20 बुक्स लेकर आनी होती तो आप कितने वन बुक का प्राइस फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? पहले वन बुक का प्राइस फाइंड आउट। हमने 5 से 1 बनाया, मतलब ये 5 कहाँ लेके चले? सर हमने 5 का डिवाइड कर दिया, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे। इसमें 1/3 का आपको प्राइस दिया हुआ था, तो 1/3 केजी को 50 से गुणा कर देंगे, 50 के बराबर लिखेंगे। तो 1 केजी का जब फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे ही 1 केजी का यहाँ फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, इसमें ये जो 1 है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 150। 2 केजी का फाइंड आउट करना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 150 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आंसर आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर बनाना है सर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 डिटो इसके जैसा ही क्वेश्चन है, और उसको एक बार सोल्व कीजिए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ 3/5 kg ऑफ शुगर इज ₹12, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4/5 kg शुगर। यदि 3/5 किलोग्राम चीनी का मूल्य 12 रुपए है, तो 4/5 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करो। तो पहले 1 केजी का फाइंड आउट करो, जो आपको वैल्यू गिवन है, जो मान दिया हुआ है, फिर आपको जितने केजी का फाइंड आपको फाइंड करना है उससे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए फटाफट से कमेंट क्वेश्चन सोल्व करो और कमेंट में आंसर भेजिए फटाफट से। क्वेश्चन हमारे पास में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये क्या दिया है देखो, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ 3/5 kg ऑफ शुगर इज ₹12, इसका मीन्स कि 3/5 kg का प्राइस कितना सर, 12 रुपीज है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4/5 kg ऑफ शुगर। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, 4/5 kg शुगर का प्राइस फाइंड आउट करना है। हमारे पास में कितना गिवन था कि सर आपके पास में 3/5 kg का प्राइस कितना था, 3/5 kg का ₹12 था, और 4/5 kg का ये 3/5 किलोग्राम चीनी का मूल्य आपके पास में कितना है सर, 12 रुपए है। तो 4/5 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? अब देखो सर, पहले हमें क्या गिवन है, दिया हुआ क्या है वो हमें पता होना चाहिए। इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ कि आपके माइंड में किस तरह से आपको थॉट प्रोसेस कंप्लीट करनी है। आपने कहा कि सर 3/5 kg का प्राइस हमें गिवन है, कितना है सर, 12 रुपए, 12 रुपीज है। हमें पूछा है कि सर 4/5 kg का प्राइस कितना है। ये दोनों बातें पहले आपके माइंड में सेट होनी चाहिए कि सर हमें क्या तो गिवन क्या है और क्या पूछा है, हमें फाइंड क्या कर रहा है। जब ये दोनों आपको फाइंड आउट दिख जाएंगे, इसके बाद में देखो सर, हमेशा किसी भी नंबर के साथ में जो मल्टीप्लाई होता है 1। अब सर हम 1 को मल्टीप्लाई केजी में करें, ये भी एक इश्यू है कि सर इधर 1 को मल्टीप्लाई करें कि इधर 1 को मल्टीप्लाई करें, केजी की तरफ करें कि प्राइस की तरफ करें। देखो आपको क्वेश्चन मार्क किधर लगा हुआ है, प्राइस की तरफ लगा हुआ ना, केजी तो गिवन है, तो जो गिवन है उसी में ही मल्टीप्लाई करो। आपको फाइंड आउट क्या करना है, रुपीस फाइंड आउट करना है, तो रुपीस तो ऐसा रहने दो और इसका 1 बनाओ। तो ये 1 बनेगा, तो ये जो मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 1 केजी या 1 किलोग्राम का मूल्य कितना आ गया, 12 मल्टीप्लाई 5 अपॉन कितना आ गया, 3। आपको पहले भी बताया था कि सर आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, अगर कोई भी साइन नहीं हो तो, या कोई नहीं, 3 का डिवाइड 3 बन जाए 3, और इसमें भी हो रहा है तो 3 4 जा 12। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा सर, 1 केजी का जो प्राइस है वो कितना आ रहा है सर, हमारे पास में 20 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 रुपीज आ रहा है। आपको 4/5 केजी का पता करना है। अब देखो सर 1 केजी का आपको पता है कितना है, आपके पास में 1 केजी का, 1 केजी का है 20 रुपीज। ओके, 1 केजी का आपके पास में 20 रुपीज है। आप क्या करना है सर, सिंपल सा है, इसको मल्टीप्लाई करके 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी क्या कर दो सर, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो सर ये इसको डिवाइड कर रहा है ना, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 16 रुपीज या 16 रुपए आपके पास में आंसर रहेगा। बस इतना अच्छा तो क्वेश्चन था कि पहले आपको 3/5 केजी का प्राइस गिवन था, 3/5 किलोग्राम का मूल्य दिया हुआ था, 12 रुपीज था। हमने 1 केजी का प्राइस मल्टीप्लाई किया, 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3 डाउन में आ गया, डिवाइड में 5 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। अब 5 जब मल्टीप्लाई हो गया 3 डिवाइड में हो गया, और आपको बताया हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई के अलावा कोई भी नहीं हो, तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। समान संख्या से ही भाग करना है, सेम नंबर से ही डिवाइड करना है। अब 12 और 3 दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो दोनों को 3 से डिवाइड कर दिया, 3 का भाग दे दिया।
इसके बाद में आंसर कितना आ गया 1 kg का 20। और 1 kg से 4/5 kg का निकालना क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी बात है, 1 को 4/5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 20 को भी 4/5 से मल्टीप्लाई कर दे 4/5 से, और आंसर कितना आ गया हमारे पास में 16 रुपीज या 16 रुपए हमारे पास में आंसर रहेगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन था छोटा सा, जिसको हमने एक जो लास्ट क्वेश्चन बनाया था उसी से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब आपके सामने एक न्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास में रहे तो आप कैसे उसको सोल्व करोगे, सुनो। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 35 मिनट्स इज वोट फ्रैक्शन ऑफ 1 आवर। 35 मिनट्स इज वोट फ्रैक्शन इज ऑफ 1 आवर, मतलब कि सर सिंपल सा ये कह रहा है कि 35 मिनट जो है वो 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। अब सुनना, प्रॉब्लम क्या आएगी कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि सर यहाँ पर हम भिन्न तो बना देंगे, फ्रैक्शन तो बना दोगे, और फ्रैक्शन या भिन्न एक्चुअल में लिखी कैसे जाती है सर, उसको ऐसे लिखते हैं P/Q के रूप में लिखते हैं, या फिर P/Q के रूप में बोले तो सर एक ऊपर न्यूमरेटर रहेगा, यानी कि ऊपर तो अंश रहेगा, और नीचे कौन रहेगा सर, यहाँ पर डिनोमिनेटर या हर रहेगा। अब एक बात बताइए सर, हमें तो बस इतना बता दीजिए कि ऊपर किसको रखें कि नीचे किसको रखें, बस ये बता दीजिए। देखो आपको सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि नीचे हमेशा क्या रहता है सर, नीचे हमेशा टोटल या कुल रहता है। नीचे हमेशा क्या रहता है, टोटल या कुल, और टोटल में से आप कितना आप उसमें से बाहर निकाल रहे हो या फिर उसमें से कितना आप ले रहे हो, उसमें से गिव ले लेते हैं ना, टेक कर लेते हैं, इसमें टेक कर लेते हैं ना, उसमें से कितना आप ले रहे हो, या फिर इसका एक सही वर्ड आपको दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए टोटल है, टोटल में से आप जैसे मान लीजिए आपके पास में टोटल 10 रुपीज है, ठीक है, 10 रुपीज में से अगर मान लीजिए मैं 3 रुपीज लेता हूँ, अगर आपके टोटल में से अगर 10 रुपीज में से मैं 10 रुपीज ले रहा हूँ, ठीक है, तो आप क्या लिखो, 3 रुपीज ले रहा हूँ 10 में से, तो 3/10 लिखोगे। इसे लिख देते हैं पार्ट और टू बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि उसमें से कितना हम प्राप्त कर रहे हैं, है ना, उसमें से कितना पार्ट यहाँ पर लिख रहे हैं या फिर भाग लिख देते हैं ऊपर। अब देखो सर, सेम क्वेश्चन यहाँ है कि सर हमारे पास में टोटल यहाँ पर कितना है, टोटल कितना है, तो आप कहोगे सर टोटल हमारे पास में 1 आवर है, टोटल कितना है 1 घंटा है, और उस 1 आवर में से हमने कितनी मिनट्स ले ली सर 35 मिनट्स। 1 घंटे में से कितने मिनट ली सर हमने 35 मिनट ली, तो सर हमारे पास में टोटल कितना था 1 आवर 1 घंटा, उसमें से कितने मिनट्स ले लिए सर हमने 35 मिनट्स। अब यहाँ पर एक और छोटी सी पॉइंट आपको समझना है, क्या कि सर ये तो आपके पास में किसमें है मिनट में, और ये किसमें है आवर में, दोनों सेम होने चाहिए, या तो मिनट होने चाहिए या आवर होने चाहिए। तो सर कैसे सही करें, उसके लिए आपको छोटी सी बात आपको समझनी होगी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट्स होती है, लगभग स्टूडेंट्स को पता नहीं पता तो याद कर लेना, 60 मिनट होती है। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं सर 60 सेकंड्स होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 आवर में हमारे पास में 3600 सेकंड्स होते हैं, ध्यान रखना मिनट नहीं सेकंड्स होते हैं। अब सर एक और इम्पोर्टेंट बात है, अगर मान लीजिए कभी आपको आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, हो सकता है ना, या फिर आपको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, दोनों पॉइंट ग्रेटर कौन सा है, ये वाला, तो ये तो सर क्या है आवर, क्योंकि घंटा आवर ग्रेटर होता है, और मिनट क्या है सर स्मॉलर छोटा है, मिनट क्या है सर स्मॉलर है, कर रहे हो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, ग्रेटर टू स्मॉलर है, यहाँ क्या कर रहे हो यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो। अब कुछ समय मल्टीप्लाई करोगे और कुछ समय डिवाइड करोगे, ठीक है, करोगे किससे 60 से ही करोगे, क्योंकि 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है 60 मिनट्स होती है ना। अब या तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे या 60 से डिवाइड करोगे, लेकिन कब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कब करोगे, डिवाइड कब करोगे। अब मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक को सुनना, मेरी जो अभी ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को सुनना, उस ट्रिक को सुनते आप समझ जाओगे। देखो यहाँ पर एक ट्रिक क्या है बता रहा हूँ, इस डिवाइड को इस डिवाइड को एक बार के लिए भाग याद कर लो, इंग्लिश मीडियम वाले भी डिवाइड को भाग याद रखना, क्योंकि इस भाग से ही वो ट्रिक बनेगी, तो इसलिए बता रहा हूँ। देखो आप एक बात बताओ, अगर आपको मैं ये कहूं कि ये देखो इधर कौन जा रहा है, छोटा वाला, स्मॉलर किसके पास में जा रहा है, बड़े वाले के पास। अब एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या थी, एक बहुत ही घनी अंधेरी रात थी, है ना, पूरा गहरा रात का समय था, और चांद उसने
समय आया हुआ, नहीं तो अंधेरी रात है ना। तो क्या हुआ कि छोटा जो था ना, छोटा वाला ये, इस छोटे वाले को क्या हुआ कि डर लगने लगा। छोटे वाले को क्या लगने लगा? डर लगने लगा। तो छोटा वाला भाग कर किसके पास में गया? बड़े वाले के पास में। क्योंकि बड़ा, देखो आपको डर लगता तो आप किसके पास में जाते हो? तो आपसे बड़े होते हैं उनके पास में जाते हो ना। इसी तरह छोटा वाला भाग कर किसके पास में चला गया? बड़े वाले के पास में। तो इसका मतलब जब भी ये, इसमें नहीं, हमारे मेजरमेंट का जो चैप्टर होगा ना मापन वाले, उसमें भी काम आएगा। जब किलोग्राम को ग्राम में, हेक्टोग्राम को कन्वर्ट करेंगे, उस समय ये वाली कहानी याद रखना। अगर कभी भी आप स्मॉलर टू ग्रेटर जाओगे, स्मॉलर टू ग्रेटर, तो याद रखना कि छोटा वाला, अच्छा स्मॉलर मतलब स्मॉलर छोटा वाला, और भाकर किसके पास में गया? बड़े वाले के पास। डर लगा ना इसको, तो यहाँ पर हमेशा क्या करेंगे सर? हमेशा डिवाइड करेंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो बड़ा वाला छोटे वाले के पास कभी भागकर जाएगा क्या? नहीं नहीं, कभी नहीं जाएगा सर। बड़ा वाला छोटे वाले के पास थोड़ी भागकर जाएगा, डर तो छोटे वाले को लगता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये भागकर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे सर? मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये इसके साथ में रिलेटेड था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वैसे मेजरमेंट में काम आता है, लेकिन यहाँ हमारे पास में थोड़ा टाइमिंग कन्वर्जन ऑफ आ गया, तो हम यहाँ भी सिखा देते हैं कि देखो, स्मॉलर टू ग्रेटर करोगे तो समझना कि स्मॉलर, अच्छा छोटा वाला है, छोटे वाले को डर लगा, भागकर बड़े वाले के पास क्या मतलब डिवाइड कर दिया। और ग्रेटर वाला नहीं, नहीं सर, ग्रेटर वाला नहीं जाता, तो क्या करेगा? वो मल्टीप्लाई करेगा। किससे करेगा? ये मल्टीप्लाई होगा, वो अभी देखो। आप क्यों कहानी याद कर लो, फिर मैं आपको बता। हम तो भूल गए, मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें, कंफ्यूज कंफ्यूज हो गए तो आंसर गलत। लेकिन आपको नहीं होना है, क्योंकि आपको कहानी याद है। किसे डर लगेगा? भागकर जाएगा। भागकर कौन जाएगा? छोटा वाला जाएगा। जो स्मॉलर है वही तो भागकर जाएगा। अब सुनो, यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना था, यहाँ पर हमें क्या करना था? कन्वर्ट। अब देखो, या तो मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दो, या आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दो, लेकिन दोनों को सेम करो। तो एक काम करो ना सर, आवर को मिनट में ले जाइए, बड़े वाले को छोटे वाले की तरफ ले जाइए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो, बोलते मेरे को याद आ गया कि सर अगर मैं आवर को मिनट में लेके जाएंगे, मिनट में कन्वर्ट, तो आवर क्या होता है? बड़ा ग्रेटर होता है, और मिनट क्या होता है सर? स्मॉलर छोटा होता है। क्या बड़ा वाला कभी भागकर जाता है? नहीं नहीं सर, ये तो मल्टीप्लाई करेगा, गुणा करेगा। किससे? 60 से। आपके पास में टोटल कितने आवर्स हैं सर? 1 आवर है। कितना? 1। तो 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सर? 60 से। 1 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 60 से। तो टोटल कितनी मिनट्स होगी सर इसमें? 60 मिनट या 60 मिनट होगी। तो यहाँ क्या लिखते हैं सर? 35 मिनट तो ऊपर है आपके पास में, और नीचे कितना आ गया सर? 60 मिनट या 60 मिनट आपके पास में आ गए। वैसे आपको याद था, लेकिन मेरे को सिखाना था कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। 60 मिनट, अब देखो ये मिनट मिनट है, तो मिनट मिनट को हटा दो, दोनों को एक दूसरे सेम सेम है। तो अब क्या 35 और 60 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम? हाँ सर, कर सकते हैं। दोनों में 5 का डिवाइड हो सकता है, लास्ट में 0 और 5 है, तो 5 का डिवाइड करो, इसमें भी 5 का। देखो नंबर सेम से डिवाइड करना, ध्यान रखना, सिंप्लीफाई करते वक्त, सरल करते वक्त सेम नंबर से डिवाइड करना है। तो 35 में 7 5 से 35, यहाँ पर 1 और 5 तो 10, 12 आ गया। क्या अभी इससे ज्यादा और डिवाइड हो सकता है सर? 7 में तो 7 का डिवाइड होगा, 12 में 4 और 3 का होगा। नहीं नहीं सर, सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, समान संख्या से भाग नहीं हो रहा ना दोनों। नहीं, तो आंसर कितना आ गया? 7/12। क्या सर उसकी वो फ्रैक्शन या भिन्न है? कुछ नहीं किया, सबसे पहले नीचे आपने टोटल रखा। टोटल कितना था सर? 1 आवर। ऊपर क्या रखा? उसमें से कितने काम में ले रहे हैं सर? 35 मिनट्स काम में ले रहे हैं। ठीक है, अब 35 मिनट था, 1 आवर में था, तो आपको दोनों को सेम में कन्वर्ट करना था। जब आपने सेम में कन्वर्ट किया, आपने ये देखा कि सर मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें। तो उसके लिए आपने देखा कि सर आवर अगर मिनट में जा रहा है, तो बड़ा वाला छोटे वाले की तरफ जा रहा है, नहीं भागेगा नहीं, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, डिवाइड कर की जगह मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से कर दिया, 60 आ गया। मिनट मिनट सेम थे ऊपर नीचे, तो हमने उनकी यूनिट्स को हटा दिया। तो 35 और 60 दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास में 5 से डिवाइड हो रहा है, और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास में आंसर आ गया। अब आपके लिए क्वेश्चन, आपके लिए है ना, आप बनाइए क्वेश्चन को। छोटा सा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके जैसा ही यहाँ पे लिखिए 250 ग्राम इज what फ्रैक्शन। 250 केजी को आपको क्या करना है सर? आपको यहाँ पर कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसके एक बार वापस बता देता हूँ। 35 मिनट्स और 1 आवर थे, 35 मिनट और 1 घंटा था। 1 घंटे को आपको क्या करना था सर? टोटल आपको 1 आवर नीचे रखना था, क्योंकि टोटल हमेशा नीचे रहता है। ऊपर कौन रहता है सर? 35 मिनट्स, मिनट्स ऊपर रहेगा। और आपने जब आवर को मिनट में कन्वर्ट किया, तो आवर क्या होगा? भाग कर नहीं जाएगा। आवर क्या होगा? बड़ा वाला छोटे वाले की तरफ नहीं जाता भाग कर, क्योंकि आवर ग्रेटर होता है। तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 आवर कितना हो गया? 60 मिनट। मिनट से मिनट कट कर दिया, तो दोनों को सिंप्लीफाई किया, तो 5 का डिवाइड हो रहा है, तो आंसर कितना आ गया? 7/12।
अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को करना है 250 ग्राम इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 2 kg। 250 ग्राम 2 किग्रा का कौन सा भिन्न है, और 1 kg इक्वल्स टू कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। अब थोड़ा सा आपको देखो मैंने हिंट भी दी है, लेकिन फिर भी आपको अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट्स हैं जो खुद से सोच सकता है और सोचकर इसको बना सकता है। कमेंट में आंसर भेजो। देखिए सर, अभी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था ये था कि 250 ग्राम में से हमें 2 kg में से 250 ग्राम का बाहर निकालना है। तो सर सिंपल सी बात है, इतना इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हमारे पास में टोटल है सर 2 kg, 2 किग्रा, उसमें से 250 ग्राम हमें लेना है क्योंकि टोटल हमेशा नीचे लिखा जाता है। अब सर केजी को भी हम कन्वर्ट कर लें, किलो को भी कन्वर्ट कर लें। तो सर केजी को अगर कन्वर्ट करेंगे हम, तो सर हम क्या करते हैं सर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सर देखो, अगर आप कह रहे हो कि सर केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि सर ग्रेटर को स्मॉलर में लेके जाओ, तो मतलब नहीं, बड़ा वाला नहीं भागेगा कभी, ग्रेटर वाला नहीं, तो मल्टीप्लाई किससे, 1000 से। लेकिन सर 2 kg हमारे पास में कितना है, 2 kg, तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम आ जाएगा। तो ये लीजिए सर, ऊपर 250 ग्राम रह गया, नीचे कितना रह गया सर, 2000 ग्राम रह गया। ग्राम से ग्राम हटा सकते हैं, सेम यूनिट है इसलिए। अब सर एक जीरो से 1 जीरो भी हटा सकते हैं क्योंकि ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कोई साइन ही नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड का। ठीक है, अब कितना हो गया हमारे पास में, 25 अपॉन कितना आ गया सर, 200 आ गया। दोनों सर 5 का डिवाइड कर सकते हैं, दोनों में क्या कर सकते हैं, 5 का डिवाइड, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 है ना, इसमें 6 नंबर का डिवाइड करो। 5 5 जा 25, 5 4 20, सर अभी भी 5 का डिवाइड हो रहा है दोनों में, तो सर फिर से 5 का डिवाइड किया, तो 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो 1/8, 1/8 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। दिस इज द राइट आंसर, दैट इज 1/8। इजी क्वेश्चन था, बस उसमें से आपको कन्वर्ट करना था। तो सर ये हमने क्वेश्चंस देखे, क्या और इसमें से कुछ हुआ है, इसमें है क्या क्वेश्चन, मैं चेक करता हूँ। नहीं सर, किसी संख्या के, हाँ ये आप कर सकते हो, है ना, ये एक छोटा क्वेश्चन है, ये भी आपके पास में क्वेश्चन है कि 15 डेज इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 6 मंथ्स, 15 दिन 6 महीनों का कौन सा दिन है। सोल्व करो और कमेंट बॉक्स में आंसर करो फटाफट से। सुनिएगा, देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है सर 15 डेज इज व्हाट फ्रैक्शन ऑफ 6 मंथ्स, 15 महीने 6 महीनों का, 15 दिन 6 महीनों का कौन सा दिन है। मतलब आपको किसमें से सर, टोटल 6 महीने 6 मंथ्स है, तो वो कहाँ रहेंगे सर, नीचे 6 मंथ्स, और उसमें से कितना ले रहे हैं सर, हम 15 डेज को ले रहे हैं, 15 दिनों को। तो हम क्या करेंगे सर, पहले किसी ना किसी को कन्वर्ट करेंगे। आप सबको पता है कि सर 1 मंथ में नॉर्मली जो होते हैं वो 30 डेज हम काउंट करके चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास में टोटल कितने, 6 मंथ्स है, और 6 मंथ को किसमें कन्वर्ट करना है सर, हमें डेज में कन्वर्ट करना है। मतलब ग्रेटर टू क्या करना है सर, हमें स्मॉलर, मतलब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि बड़ा वाला तो बाहर कट जाएगा नहीं, तो 6 मल्टीप्लाई 30 हो जाएगा, क्योंकि डेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डेज, 180 दिन। अब 15 डेज तो ऊपर है आपके पास में, और दिन में कन्वर्ट कर दिया, हट गया, तो आपके पास में 15/180, दोनों में सिर्फ 5 का डिवाइड इजीली हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 और लास्ट में 0 है ना, इसके 5 और इसके 0 है, तो ये 3 आ जाएगा यहाँ तक, और 1 10 42, तो 3 आ गया, 5 3 15, 5 3/32, और 3/32, आई थिंक ये आंसर आएगा 3/32 इसका। 15 डेज थे, ठीक है, 6 मंथ का 30 से किया तो 180 डेज आ गया, और 15 का 180 में सर नीचे तो 12 आना चाहिए था कायदे से, 15 बन गया 15 और 12, 15 का खुद का भी डिवाइड होता है, 1/12 लास्ट में आंसर आना चाहिए 30। 5 3 जब 15, अच्छा 6 आएगा, सॉरी, हाँ हाँ, तभी मैं देखता हूँ कि 12 आना चाहिए लास्ट में आंसर। यहाँ पे देखो 5 3 जब 15 रहेगा, और 5 3 जब 15, पीछे कितना रहेगा 330, तो 5 3 यहाँ कितना आ जाएगा 36। दोनों में सर 3 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 का डिवाइड हो रहा है, तो 3 1 जा 3, और ये कितना आ जाएगा सर हमारे पास में 1 और 2 12, तो 1/12 क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा 1/12 सर, इसका सही आंसर रहेगा 1/12। पहले 15 डेज थे, 15 डेज को 6 मंथ्स थे, मंथ्स को डेज में कन्वर्ट किया तो 180, और 15/180 दोनों में 5 का डिवाइड किया, तो आपके पास आंसर कितना आया,
3/36, दोनों में 3 का डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 1/12, 1/12। तो ये हमारे सर कुछ क्वेश्चंस थे और बाकी क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके, आपसे मिलते हैं अगली क्लास।